गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीद्वारा से आज आप लोगों को क्लास 10th का सेकंड चैप्टर काव्य संग्रह से ठीक है तुलसीदास जो है कि एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्षितिज पाठ्य पुस्तक से आपके। इसमें 2 पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था, थर्ड है ठीक है। जब यहाँ पे स्वयंवर में आते हैं श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ जो है कि मिथिला नरेश के यहाँ, और वहाँ पे विश्वामित्र भी हैं और परशुराम में और जो है कि क्या बोलते हैं लक्ष्मण में जो है कि संवाद चल रहा है वो धनुष तोड़ने का ठीक है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटिमानी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और हंसते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मीठी वाणी कि हे मुनि, आप तो मुझे इस तरह से जो है कि डरवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप जो है कि आप फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। इस तरह से आप अपने फरसे को दिखा के मुझे डरा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं मैं डर जाऊंगा। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। और कहते हैं यहाँ पे कोई कोमल कली नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मर जाएगा। देखी कुठार सरासन माना मैं कछु कहा सही अभिमाना। और कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अभिमान के साथ कहना चाहूँगा कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि मैं आपको जो है कि अपने गुस्से को रोक के आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा नहीं आती है। लेकिन हमारे कुल के लोग जो है कि गाय, कमज़ोर, स्त्री, साधु ठीक है, ब्राह्मण, देवता, इन सब लोगों पे जो है कि अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापू अपकीरत हारे मारतहूँ पाप परी तुम्हारे। कहते हैं अगर इनको हम मारते हैं तो हमको पाप पड़ता है, और अगर इनसे हम हारते हैं तो हमको हमारी अपकीर्ति होती है, मीन्स अपयश होता है, मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं बुराई होती है। इसलिए अगर ये मारते भी हैं तो इनका पैर पड़ना चाहिए। कोटि कुलीस सब सम बचन तुम्हारे व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। कहते हैं कि आपके वचन ही इतने जो है कि क्या बोलते हैं वो हैं क्या बोलते हैं कठोर हैं, आप तो झूठी में धनुष बाण या कुठार चलाने की बात कर रहे हैं ठीक है। आपके एक एक वचन तो खुद ही करोड़ों व्रज के समान हैं। आगे कह रहे हैं जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर सूनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कहते हैं कि हे महामुनि, इन सब को देखकर अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करिए। यह सब सुनकर फिर भृगुवंश मणि जो है कि परशुराम जी अपने क्रोध के साथ फिर गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनऊ मंद यऊ बालक कुटिल काल बस निज कुल घालुक। कहते हैं कौशिक किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र से कहते हैं कि सुनिए विश्वामित्र जी जो है कि कुटिल काल वश जो है कि ये अपने कुल का घातक बन जाएगा, इसका काल नज़दीक है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें मुझसे कर रहा है और झूठी मूठ में ये काल के वश में आ जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकसु अबुध असंकु। ये तो ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पे जो है कि अरे क्या बोलते हैं सूर्यवंश रूपी जो है कि ये चंद्रमा पे कलंक है, बिल्कुल ये उदंड है, मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता है, और तो और ये निडर भी है। काल कवल हुई हैं छनमाही कहो पुकार खोरी मोही नहीं। और वो पूरे सभा में पुकार पुकार के कहते हैं कि अभी ये काल के बस में आ जाएगा, अभी क्षण भर में मैं इसको मार दूंगा। तुम हट कहू चहो उबारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा। कहते हैं अभी क्षण मात्र में जो है कि काल के बस में हो जाएगा, मैं पुकार के कह रहा हूँ मेरा दोष कोई मत देना ठीक है। यदि यह अभी मारा जाता है मुझे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसको समझा दीजिए।
लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सुयस, आपका, आप तो खुद ही जो है कि कई बार बता रहे हैं और कोई और नहीं आपकी बड़ाई बता पाएगा। अपने मुंह तुम आपनी करनी बार, अनेक भांति बहु बढ़नी। आप तो अपनी बड़ाई खुद ही अपने से कई बार कर रहे हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई आपने कई बार कर दी है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहऊ, जन ऋषि रो की दुसह दुख सहऊ। कह रहे हैं अगर आपको संतोष न हो अपनी बड़ाई करने का तो आप फिर से और बड़ाई अपनी कर दीजिए। आप अपने जो है कि क्या बोलते हैं, आप संतोष करके अपने गुस्से को मत रोकिए और जो है कि इस दर्द को आप सहिए मत, आप कर दीजिए अपनी बड़ाई। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। कहते हैं कि आप धैर्यवान शांत स्वभाव के हैं, ठीक है, धारण करने वाले हैं, आप एक अच्छे मुनि हैं, तो आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं देती है। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपू, कायर कथई प्रताप। कहते हैं कि युद्ध में जो शूरवीर होते हैं अपनी शूरवीरता से अपने कार्य का प्रदर्शन करते हैं, न कि वहाँ पे कह के जो है कि युद्ध भूमि पे बताते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं इतनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं मार दूंगा, मैं पीट दूंगा, ये कायर करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कहते हैं ऐसे तो लग रहा है कि आप मुझे इस प्रकार से डरा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप काल को जो है कि मेरे लिए ही बुला लाए हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार इधर कर धोरा। और लखन के वचन कठोर सुन के इनको गुस्सा आती है परशुराम, और अपना फरसा फिर ये सही से उठाते हैं और फिर सुधार कर रखते हैं अपने भयानक फरसे को। अब जन दे दोषी मोहि लागू, कटुवादी बालक बध जोगू। कहते हैं कि अब मेरा कोई दोष मुझे कोई बिल्कुल नहीं देगा, ये कटुवचन बोलने वाले बालक का अब मैं वध कर दूंगा, अब मैं इसको मार डालूंगा। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मन निहार भा साचा। कहते हैं मैंने बालक समझ के इसको बहुत बार छोड़ा, बहुत बार मैंने इसका जो है कि इसकी जो गलतियां थी उसको मैंने जो है कि छोड़ दिया कि छोड़ो जान दो, किंतु ये सचमुच मरने को आया हुआ है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कौशिक बोलते हैं क्षमा महाराज क्षमा, पूरे सभा में चिल्ला उठते हैं, बोलते हैं कि उसके अपराध को आप क्षमा करें और बालक के दोष को कभी भी साधु उसके गुण या दोष को गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराध गुरु द्रोही। कहते हैं कि मैं अपने कुठार से जो है कि क्या बोलते हैं, मैं इसको कुठार की जो तीखी धार है उससे मैं इसको अब मार दूंगा, मुझे कोई दया नहीं है, मैं क्रोधी हूँ ही, ठीक है, अब इस अपराधी गुरुद्रोही को मैं मारूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मना कर रहे हो कौशिक, विश्वामित्र आप अगर कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, केवल आपके सील के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आपके प्रेम वश मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे कहते हैं कि न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसको अभी यहीं मार डालता और अपने गुरु के ऋण से अभी जो है कि ऋण हो जाता, मेरा ऋण जो है कि अभी ऋण मुक्त मैं हो जाता। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरियरे सूझ, अय मैं खाण न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। और विश्वामित्र ये सब सुन के मन ही मन हंसते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा हरा ही लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं कह रहे हैं सब ये कर ही लेंगे। इनको लोहे की खाण में और ईंख से बनी खाण में अंतर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये ईंख की बनी हुई खाण है, ये अपना आराम से उसको मुंह में डालेंगे वो गल जाएगी। नहीं समझ रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण हैं, ये जो है कि लोहे की बनी हुई खाण है, इतना आसान नहीं है। ये जो है कि सब ये परशुराम हर जगह जो है कि जीते हुए हैं, जीत के आए हुए हैं, किसी को भी मार सकते हैं, तो इस राम लक्ष्मण को भी उसी बराबरी में समझ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं श्री रामचंद्र के और लक्ष्मण के प्रभाव से, ये जो है कि वाकिफ नहीं हुए हैं। ठीक है।
चलिए।